अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साइम सुलेहरी और बहरिया का एनओसी कैंसिल हो गया। सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट का एनओसी था जिसका आपको जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। इसके अंदर बहुत वाज़े बताया गया कि जनाब आपने जो अदायगियां करनी थी 2023 के अंदर आपने ₹1 भी जमा नहीं करवाया। जो चेक्स दिए गए थे, जो पेमेंट्स करनी थी वो बाउंस हो गई। एसबीसी ने उसका जो एनओसी था वो कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत हुई, एक जो 18 तारीख को हुई थी, उसके अंदर वकील जो है बहरिया टाउन की, उनकी जानिब से कहा गया कि जी हमारे पास अभी मार्केट की सिचुएशन नहीं है कि हम पेमेंट कर सके। और दूसरा ये कि 2 करोड़ 72 लाख रुपए जो आपने हम पे प्लेंटी लगाई है पर एकड़ की, वो बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरी सोसाइटीज जो यहाँ पे मौजूद है वो 1 लाख रुपए पर एकड़ दे रही हैं। लेकिन बात यह है कि 2 करोड़ 72 लाख रुपए उस वक्त बहरिया टाउन ने तस्लीम किया था कि जनाब हम देंगे। तो वो चीजें तस्लीम करने के बाद अभी या तो वो लेवरेज चाह रहे कि मार्केट हालात नहीं है या हमें टाइम दिया जाए। टाइम की तो खैर बात नहीं हुई, लेकिन जो बात हुई उसके मुताबिक ये था कि जनाब आप हमें जो है हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो लिहाजा उसकी बिना पर अब एसबीसी ने जो एनओसी है वो कैंसिल कर दिया। उसके अंदर सेल्स एंड एग्रीमेंट का, यानी कि बहरिया टाउन के अंदर जो बहरिया की चीजें हैं वो उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा या जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा ये चीज मैं वाजे करने के लिए कल के दिन में मैं कोशिश करूंगा कि बहरिया के जो बड़े बड़े डीलर्स हैं या बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, मैं उनके पास जाऊं और उनकी राय लूं कि उनको क्या लगता है कि आगे क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। क्या 2019 वाला टाइम वापस आने वाला है? जो 2019 के अंदर चल रहा था, 18-19 के अंदर जब केस शुरू हुआ था, क्या वो टाइम आएगा या हालात बेहतर होंगे? किस तरह से बेहतर होंगे? क्या मौकफ होगा? क्योंकि अभी तक देखिए एनओसी कैंसिल होते हैं, सोसाइटियों के होते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो की थी, एनओसी कैंसिल होते हैं। ये वही बिना है कि यानी कि आपने पेमेंट नहीं की तो आपका एनओसी कैंसिल हो गया, पेमेंट जाती रहती तो एनओसी में कोई इशू ना आता। लेकिन जो जानने वाली बात है वो ये है कि क्या ये जो कैंसिलेशन है ये इंपैक्ट करेगी उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो बहरिया टाउन के अंदर बन रहे हैं, या वो इससे बाहर होंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। ये चीज कोई एक्सपर्ट बता सकता है जो कि शुरू से बहरिया टाउन के साथ रहा हो या प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत गहरी नजर हो उसकी, बहुत अच्छे तरीके से वो करता हो इन चीजों को मैनेज, तो वो बेहतर बता सकता है। लेकिन मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहता क्योंकि मैं अभी मुझे नहीं पता कि क्या इसका इम्पैक्ट। मुझे जहां तक लगता है कि बहरिया की जो चीजें हैं, बहरिया टाउन नया प्रोजेक्ट कोई अनाउंस नहीं कर सकता, कोई नई चीज सेल नहीं कर सकता, लेकिन क्या जो इसके अंदर बहरिया के प्रोजेक्ट बन रहे हैं प्राइवेट बिल्डर के, क्या वो भी इस जमरे में आएंगे? जो कि बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, जो चीजें एनओसी के मुताबिक हुई थी, क्या उन चीजों के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा? ये बहुत बड़ी बहस है जो मैं खुद से तो करना नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि कोई एक्सपर्ट जो है वो इस चीज को बेहतर बता सकता है या वो बिल्डर जो काम करे वो बेहतर बता सकते हैं क्योंकि मेरी नाकिस कैलकुलेशन के मुताबिक बहरिया टाउन के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी अभी जो सेल नहीं हुई वो भी इस हद तक है कि वो ये 467 अरब का जो मामला था ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो बहरिया में पेमेंट करनी है वो बहरिया ने करनी है। लोगों ने तो की हुई है, लोगों ने एतमाद करके चीजें बहरिया के अंदर खरीदी। जो पेमेंट बहरिया ने करनी वो बहरिया के मामलात है, डेफिनेटली वो उसको ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, वो किसी ना किसी तरफ इसको लेकर जरूर जाएगा कि इसका कुछ सोल्यूशन निकले, इसका कोई हल निकले। इस तरह जाहिर बात है कोई भी नहीं छोड़ेगा कि भाई हम छोड़ देते हैं, हम नहीं देते पैसे या कुछ नहीं होता, तो ऐसे तो बहरिया नहीं करेगा। एक जिम्मेदारी का सबूत देगा वो भी, और डेफिनेटली वो इस चीज के पीछे हैं कि किस तरह से इन चीजों को हैंडल करना है, किस तरह से इन चीजों को हमने कैटर करना है। तो लिहाजा हम जो भी बातें हैं हम कबल वक्त करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी बहरिया टाउन ही है। लाइफस्टाइल के हवाले से, लिविंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया टाउन इसको इस तरह से छोड़ेगा। बाकी जो भी मामला होंगे कल इंशाल्लाह मैं वीडियो एक और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा कि ये मामला किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, या जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनको फिक्र करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये तमाम चीजें कल की डिस्कशन के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।